हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, जल तथा वायु प्रदूषण के स्रोतों के केवल नाम लिखिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, जल तथा वायु प्रदूषण के स्रोतों के नाम लिखना है हमें। आइए लिखते हैं, जल तथा वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, आइए समझें। बच्चों, सबसे पहले जल प्रदूषण की बात करते हैं। जल प्रदूषण, जो जल प्रदूषण है बच्चों, वो दो कारणों से होगा। एक कारण उसका मानवीय कारण से प्रदूषण हो सकता है, और दूसरा कारण है कि प्राकृतिक कारणों से भी जल प्रदूषण हो सकता है। तो सबसे पहले मानवीय कारण कौन से हैं जल प्रदूषण के, वो हम लिखेंगे। मानवीय कारण, तो मानवीय कारण की बात करें तो उसमें वहित मल जल प्रदूषण का कारण होगा। घरेलू बहिस्राव, कृषि बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव और तैलीय बहिस्राव इत्यादि मानवीय जल प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। बहिस्राव। आइए दूसरा कारण देखते हैं। तो जो दूसरा कारक है जल प्रदूषण का, उसे कहेंगे हम प्राकृतिक कारक। किन प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषण होता है, उनको हम देखेंगे। इसमें प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, तो पारा, जल में यदि पारा मिला हो, सीसा, आर्सेनिक आदि अगर जल में मिले हों तो ये जल प्रदूषण के कारक होते हैं। अब हम वायु प्रदूषण के कारकों को देखेंगे बच्चों। वायु प्रदूषण के स्रोतों के नाम हम देखेंगे। तो इसमें भी दो कारक होते हैं। पहला मानवीय कारक, जो मानवों के द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसे मानवीय कारक हम कहेंगे। मानवीय कारक, इसमें क्या होता है, तो इसमें औद्योगिक धुआं वायु प्रदूषण का कारक होगा। औद्योगिक धुआं, कीटनाशक, ये भी वायु प्रदूषण का कारक होगा। और गाड़ियों इत्यादि का धुआं औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण होगा। गाड़ियों का धुआं। अगर प्राकृतिक कारक की बात करें कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण करने के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, प्राकृतिक कारक क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी के लावा, ज्वालामुखी में निकलने वाला लावा, ज्वालामुखी लावा, जंगल की आग, धूल इत्यादि प्राकृतिक वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। तो आपने जल तथा वायु प्रदूषण के स्रोतों को जाना। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।